एक छोटे से गांव में एक किसान रामलाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन गांव में एक जमींदार रघुनाथ उसकी मेहनत का फायदा उठाकर उसे हमेशा परेशान करता रहता था। रघुनाथ अपनी ताकत और धन का घमंड करता था और गरीब किसानों से अन्यायपूर्ण तरीके से कर वसूलता था। रामलाल हमेशा अपने काम से काम रखता और किसी से झगड़ा नहीं करता था, लेकिन रघुनाथ को उसका ये शांत स्वभाव कमजोर समझ आता। एक दिन रघुनाथ ने रामलाल की खेती की जमीन पर कब्जा करने की योजना बनाई। उसने अपने आदमियों से रामलाल के खेतों में आग लगवा दी और फिर उससे कहा, अब तुम्हारी जमीन मेरी हो गई, यहाँ खेती करने का सपना मत देखना। रामलाल ने बहुत कोशिश की कि रघुनाथ उसे उसकी जमीन वापस दे, लेकिन रघुनाथ ने उसकी एक न सुनी। अंततः रामलाल ने फैसला किया कि वह अपने साथ हुए अन्याय का जवाब देगा। रामलाल ने सोच समझकर एक योजना बनाई। उसने गांव के बाकी किसानों को अपनी परेशानी बताई और उनकी मदद मांगी। सभी किसान पहले से ही रघुनाथ के अत्याचारों से परेशान थे, इसलिए उन्होंने रामलाल का साथ देने का निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद रामलाल ने रघुनाथ के गोदाम की ओर रुख किया, जहां उसने गरीब किसानों से लूटे हुए अनाज को जमा किया था। रात के अंधेरे में रामलाल और अन्य किसानों ने गोदाम का सारा अनाज निकाल लिया और उसे उन किसानों में बांट दिया जिनसे रघुनाथ ने वह जबरदस्ती वसूला था। अगले दिन जब रघुनाथ को इसका पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने रामलाल को धमकाने की कोशिश की, लेकिन इस बार रामलाल ने डरने के बजाय सीधे कहा, जैसा तुमने मेरे साथ किया वैसा ही तुम्हारे साथ हुआ। अगर अब तुमने किसी और किसान को परेशान करने की कोशिश की तो पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। गांव के लोगों ने रघुनाथ को घेर लिया और उसके अन्याय का विरोध किया। रघुनाथ को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने किसानों से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह भविष्य में किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। इस घटना के बाद गांव में शांति छा गई। रामलाल और अन्य किसानों ने एकजुट होकर यह साबित कर दिया कि अत्याचार का सामना साहस और एकता से किया जा सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अन्याय का प्रतिकार करना आवश्यक है, लेकिन उसे विवेक और एकता के साथ करना चाहिए। जैसे को तैसा का सिद्धांत कभी कभी गलत को सही राह दिखाने का प्रभावी तरीका बन सकता है।